ओम साई राम। तो जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको शिरडी के बारे में बताया था, अगर आप सभी को भी शिरडी के बारे में जानना हो तो आप मेरी इससे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो आज मैं आपको शिरडी के बारे में बताने जा रही हूँ कि शिरडी कैसे महातीर्थ बनी। शिरडी के साईं बाबा आज असंख्य लोगों के आराध्य बन चुके हैं। उनकी कीर्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यद्यपि बाबा के द्वारा नश्वर शरीर को त्यागे हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु वह अपने भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए आज भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। शिरडी में बाबा की समाधि से भक्तों को अपनी शंका और समस्या का समाधान मिलता है। बाबा की दिव्य शक्ति के प्रताप से शिरडी अब महातीर्थ बन गई है। कहा जाता है कि सन 1854 ईस्वी में पहली बार बाबा जब शिरडी में देखे गए तब वह लगभग 16 वर्ष के थे। शिरडी के नाना चौबदार की वृद्ध माता ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है। एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला तथा अति सुंदर बालक सर्वप्रथम नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। उसे सर्दी गर्मी की जरा भी चिंता नहीं थी। इतनी कम उम्र में उस बाल योगी को अति कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दिन में वह साधक किसी से भेंट नहीं करता था और रात में निर्भय होकर एकांत में घूमता था। गांव के लोग जिज्ञासावश उससे पूछते थे कि वह कौन है और उसका कहाँ से आगमन हुआ है। वह नवयुवक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उसकी तरफ सहज ही आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था और किसी के भी घर नहीं जाता था। यद्यपि वह देखने में नवयुवक लगता था, तथापि उसका आचरण महात्माओं के सदृश था। वह त्याग और वैराग्य का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप था। कुछ समय शिरडी में रहकर वह तरुण योगी किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला गया। कई वर्ष बाद चांद पाटिल की बारात के साथ वह योगी पुनः शिरडी पहुंचा। खंडोबा के मंदिर के पुजारी महलसापति ने उस फकीर का जब आओ साईं कहकर स्वागत किया, तब वह उसका नाम साईं बाबा पड़ गया। शादी हो जाने के बाद वे चांद पाटिल की बारात के साथ वापस नहीं लौटे और सदा सदा के लिए शिरडी में बस गए। वह कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, यह प्रश्न अनुरक्ति ही है। बाबा ने अपना परिचय कभी नहीं दिया। अपने चमत्कारों से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और वह कहने लगे, शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा ने अनगिनत लोगों के कष्टों का निवारण किया। जो भी उनके पास आया वह कभी निराश होकर नहीं लौटा। वह सबसे प्रति समभाव रखते थे। उनके यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म मजहब का कोई भेदभाव नहीं था। समाज के सभी वर्ग के लोग उनके पास आते थे। बाबा ने एक हिंदू द्वारा बनाई गई पुरानी मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया और उसको नाम दिया द्वारका माई। बाबा का नित्य भिक्षा लेने जाते थे और बड़ी सादगी के साथ रहते थे। भक्तों को उनमें सब देवताओं के दर्शन होते थे। कुछ दुष्ट लोग बाबा की ख्याति के कारण उनसे ईर्ष्या द्वेष रखते थे और उन्होंने कई षड्यंत्र भी रचे। बाबा सत्य प्रेम दया करुणा की प्रतिमूर्ति थे। साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साईं सच्चरित्र से मिलती है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। साईनाथ के भक्त इस ग्रंथ का पाठ अनुष्ठान के रूप में करके मधोवांछित फल प्राप्त करते हैं। नागपुर के प्रसिद्ध धनी बाबू साहिब बूटी साईं बाबा के बड़े भक्त थे। उनके मन में बाबा के लिए शिरडी में एक अच्छा भवन बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। बाबा ने बूटी साहिब को स्वप्न में एक मंदिर सहित वाड़ा बनाने का आदेश दिया, तो उन्होंने तत्काल उसे बनवाना शुरू कर दिया। मंदिर में द्वारकाधीश श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की योजना थी। 15 अक्टूबर सन 1918 ईस्वी को विजयदशमी महापर्व के दिन
जब बाबा ने सीमोल्लंघन करने की घोषणा की तब भी वो लोग समझ नहीं पाए कि वह अनेक महाप्रयाग कर संकेत कर रहे हैं। महासमाधि के पूर्व साईं बाबा ने अपनी अनन्य भक्त श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे को आशीर्वाद के साथ 9 सिक्के देने का पश्चात किया। मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम लोग मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहाँ मैं आगे सुखपूर्वक रहूँगा। बाबा ने महानिर्वाण से पूर्व अपने अनन्य भक्त श्यामा से कहा था कि मैं द्वारका माई और चावड़ी में रहते रहते उगता गया हूँ। मैं बूटी के वाड़े में जाऊँगा, जहाँ ऊंचे लोग मेरी देखभाल करेंगे। विक्रम संवत 1975 की विजयदशमी के दिन अपराह 2:30 बजे साईं बाबा ने महासमाधि ले ली और तब बूटी साहिब द्वारा बनाया गया वाड़ा यानी कि भवन बन गया। उनका समाधि स्थल मुरलीधर श्री कृष्ण के विग्रह की जगह कालांतर में साईं बाबा की मूर्ति स्थापित हुई। महासमाधि लेने से पूर्व साईं बाबा ने अपने भक्तों को यह आश्वासन दिया था कि पंच तत्वों से निर्मित उनका शरीर जब इस धरती पर नहीं रहेगा तब उनकी समाधि भक्तों को संरक्षण प्रदान करेगी। आज तक सभी भक्तजन बाबा के इस कथन की सत्यता का निरंतर अनुभव करते चले आ रहे हैं। साईं बाबा ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों को सदा अपनी उपस्थिति का बोध कराया है। उनकी समाधि अत्यंत जागृत शक्ति स्थल है। साईं बाबा सदा यह कहते थे कि सबका मालिक एक। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देकर सबको प्रेम के साथ मिलजुल कर रहने को कहा। बाबा ने अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का पाठ सिखाया। जो भी उनकी शरण में गया उसको उन्होंने अवश्य अपनाया। विजयदशमी उनकी पुण्यतिथि बनकर हमें अपने बुराइयों का विजय पाने के लिए प्रेरित करती है। साईं बाबा आज भी सद्गुरु के रूप में भक्तों को सही राह दिखाते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। साईनाथ के उपदेशों में संसार के सभी धर्म का सार है। अध्यात्म की ऐसी महान विभूति के बारे में जितना भी लिखा जाए कम ही होगा। उनकी यश पताका आज भी चारों तरफ फहरा रही है। बाबा का साई नाम मुक्ति का महामंत्र बन गया है और शिरडी महादेव। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के लिए इतना ही। आगे मेरी और भी वीडियो आती रहेगी आपके समक्ष। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट में ओम साई राम लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अगर कोई भी वीडियो में आपको कमी लगती हो तो आप वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।